तो चलते हैं समझते हैं क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। साफ साफ डेफिनेशन लिखा हुआ है, बोर्ड का जिनका एग्जाम है वो ध्यान दे, लिख के चलो आगे, फुल मार्क्स मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, क्या कह क्या रहा है, इट इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन which gives the information about the direction and relative strength of magnetic field at a point in space। कह रहा है कि यह एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, यह एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जो कि हमको इंफॉर्मेशन देता है, जो कि हमको इंफॉर्मेशन देता है। और वो जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का होगा, वो या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो कर्व लाइन होगा। और वो स्ट्रेट लाइन और वो कर्व लाइन हमको क्या देगा, विच गिव्स द इंफॉर्मेशन, वो हमें इंफॉर्मेशन देगा क्या चीज का, तो डायरेक्शन का। ठीक, अबाउट द डायरेक्शन एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसके पावर का, उसके शक्ति का हमको इंफॉर्मेशन देगा, जानकारी देगा। और किसका, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस, कहीं पे भी कोई भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जहां पे है वहां पे उस पॉइंट के लिए जहां पे आप देख रहे हैं उसके बारे में बताएगा। क्या चीज बताएगा। तो फिर से हम लोग डिफिनीशन पे ध्यान देते हैं कि यह एक तरह का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन के फॉर्म में रहेगा। और वो क्या करता है, हमको इंफॉर्मेशन देता है कि वो उसके बीच का मैग्नेटिक फील्ड का जो वह डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है, मतलब वहां पे आसपास में उसकी शक्ति कितनी, उसकी क्षमता कितनी है, उसके बारे में हमको बताता है। ठीक, यही बहुत सिंपल सा छोटा सा डिफिनीशन है, उसको आपको समझना है। आप इसको लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने का अलाउ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आपको, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से समझते हैं, आप लोग तब तक लिखिए, हम समझा रहे हैं, आप लोग लिखिए। जब हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार समझाएंगे, लेकिन आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। तो आप लोग तब तक लिखिए, तब तक हम इसको एक बार और बोल देते हैं कि यह एक तरह का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन के फॉर्म में होगा, जो कि हमको इंफॉर्मेशन देगा, जानकारी देगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है और उसकी क्षमता क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, किसी भी पॉइंट में, स्पेस में किसी भी पॉइंट में उसका क्षमता क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, सब बताएगा। तो ये लिख लीजिए आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ईजी था। अब जैसा कि हम लोग समझ लिए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, आप लोग लिख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देनी होगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना होगा। तो हम लोग अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो करिए। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स पढ़ रहे थे। ठीक, तो उस मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के बाद, समझने के बाद कि होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उसका प्रॉपर्टीज। ठीक, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर पता कर ले, जान ले, तो हमको क्या पता चल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, हम अभी 3 ही प्रॉपर्टी लिखे हैं। इसके बाद फिर समझाने के बाद, इसको लिखवाने के बाद हम फिर लिखवाएंगे, फिर समझाएंगे। तो वो सारा आपको चीज़ को आप नोट कीजिएगा, समझिएगा अच्छे से। और बोर्ड एग्जाम में अगर बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है या मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपको यह चीज़ पूरा लिखना के आना होगा। बात समझिए, आपको यह पूरा लिख के बोर्ड एग्जाम में आना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फुल एग्जाम में फुल लिखिएगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। बात समझे, तो समझते हैं कि क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला प्रॉपर्टी, इट ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप। यह क्या करता है, हमेशा एक क्लोज लूप बनाता है। बात समझे, कहने क्या मतलब है कि यह हमेशा एक क्लोज लूप बनाएगा। ठीक, एक हमेशा क्लोज लूप बनाएगा, सर्कल टाइप बने, मतलब क्लोज होना चाहिए। ठीक, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, जरूरी नहीं कि सर्कल की तरह बनाए, कुछ भी हो लेकिन क्लोज होना चाहिए। बात समझे। उसके बाद बोल रहा है क्या कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कह रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ होगा, मतलब इसकी जो क्षमता होगी, इसकी जो शक्ति होगी, वह है इसके
प्रोपोर्शनल किसके होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। मतलब कि जहां पे जितना ज्यादा लाइंस हो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वहां ज्यादा होगा, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जितना कम हो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कम होगा। बात समझ में आई कि इसका जो शक्ति क्षमता जो भी एनर्जी पावर वो सबसे ज्यादा वही होगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो ज्यादा होगा, वहां कहां कम कहां होगा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगा। बात समझ में आई, बहुत ही इजी टॉपिक था, इजी पॉइंट था। उसके बाद इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट लाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग इट। बोल रहा है कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वह स्ट्रेट लाइन हो, बात समझ में आया, स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसका डायरेक्शन इसी लाइन के एलॉन्ग होगा। बात समझिए, अगर पूछ रहा है कि बोल रहा है कि इसका जो स्ट्रेट लाइन है इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस स्ट्रेट लाइन का, तो इसी के लाइन के एलॉन्ग इस तरह हो सकता है या तो इस तरह हो सकता है, डिपेंड देखेंगे कि हम लोग को डायरेक्शन किधर जा रहा है, बस इतना जानेंगे कि इसी लाइन के एलॉन्ग होगा, ये तो कंफर्म है। फिर बोल रहा है कि देन if the magnetic field lines are curved then the direction of magnetic field along the tangent at that point। बोल रहा है कि अगर उसका लाइन जो हो स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व लाइन हो, मतलब कर्व मतलब इस तरह का कर्व्ड हो, उस तरह का लाइन हो, तो उसमें हम उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो उसका डायरेक्शन पता कैसे होगा कि वो बोल रहा है कि उसके टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। बोल रहा है ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई कर्व्ड लाइन है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। इसका जो टेंजेंट होता है इसके अलग होगा, या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम लोग उस समय डायरेक्शन क्या मानेंगे उसे। तो क्या होगा इस कर्व लाइन का टेंजेंट के अलॉन्ग उस कर्व लाइन का डायरेक्शन होगा, स्ट्रेट लाइन का उसके लाइन के अलॉन्ग होगा। तो यह 3 पॉइंट था, हमेशा क्लोज लूप बनाता है, जहां पे दूसरा कि जहां पे ज्यादा है जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका स्ट्रेंथ होगा। उसके बाद स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन उसके स्ट्रेट अलॉन्ग लाइन के अलॉन्ग, और कर्व लाइन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। कर्व लाइन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहे तो उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल हो जाएगा, टेंजेंट के अलॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आई, यह 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसको लिखिए। इसके बाद हम आपको कुछ और इसके बारे में पॉइंट है वो हम लिखवाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक, लिख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और 3 पॉइंट लिख चुके हैं और हम लोग पॉइंट लिखते हैं। तब तक एक बार और आप लोग को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे उसमें 3 इंपॉर्टेंट उसका प्रॉपर्टीज देख चुके थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो आगे हम लोग देखते हैं उसका प्रॉपर्टीज और उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए 4, 5, 6 लगभग 6 प्रॉपर्टी है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, 6 प्रॉपर्टी है। हम 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, 3 डिस्कस कर चुके हैं, 3 अब डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या है ये। तो पहला देखिए क्या है, 2 or more than 2 magnetic field lines never intersect each other because at the point of intersection the direction of magnetic field lines cannot be obtained। कहा क्या रहा है कि 2 या 2 से अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर से सुनिए, 2 या 2 से अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए कि जहां पे इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा। इसलिए 2 या 2 से अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आपको जानना बहुत जरूरी था। ठीक, कभी बोर्ड में पूछ देगा, 1 नंबर में दिया 2 नंबर के क्वेश्चन में कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो आपको वहां पे रीजन लिखना, ड्यू टू बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट। उस पार्टिकुलर पॉइंट पे आप डायरेक्शन फाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए वह इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। समझ में आया बात, लॉजिक? अब आगे
पांचवा, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर मैग्नेटिक पोटेंशियल टू लोअर मैग्नेटिक पोटेंशियल। का कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वह हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लेकर लोअर मैग्नेटिक पोटेंशियल तक होगा। बात में जो वो हायर मैग्नेटिक पोटेंशियल से लेकर लोअर मैग्नेटिक पोटेंशियल तक डायरेक्टेड होगा। मतलब इसको शुरुआत करना है कि कहाँ से कहाँ जाना है, तो क्या करेगा, हायर को खोजेगा कि हायर किधर है, वहां से लोअर की तरफ मूव करना चालू करेगा। बात समझ में आई आपको, हायर से लोअर की तरफ यह मूव करता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे छठा पॉइंट क्या है। इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड इट। बोल रहा है क्या कि चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग देख लिए वायर के केस में या बहुत सारा केस में देख लिए, लेकिन अगर परमानेंट मैग्नेट है तो उसमें उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन परमानेंट मैग्नेट में क्या होगा। तो बोल रहा है कि परमानेंट मैग्नेट में क्या होगा, डायरेक्टेड होगा, डायरेक्शन उसका किस तरह डायरेक्टेड होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड इट। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल के आउटसाइड, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल के आउटसाइड में उसका डायरेक्शन डायरेक्टेड होगा। उसके बाद एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड इट, और किसके तरफ होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ क्या इनसाइड, नॉर्थ पोल से साउथ पोल आउटसाइड जाएगा, लेकिन साउथ पोल से नॉर्थ पोल इनसाइड जाएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बात समझ में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। तो ये तो सारी जानकारी थी लगभग, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज सारा हम डिस्कस किए हैं, आप लोग इसको नोट करें बात में, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तब तक लग आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले जो करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप ये लिखे आओगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, अगर नहीं देता, आपको लगता है कम आया, तो आप हमको मैसेज करना, हम दिलवा देंगे। तो आप लोग हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह आप लोग पूरा नोट कर चुके हैं, लिख चुके हैं या स्क्रीनशॉट ले चुके हैं कि आपको आगे बाद में इसको लिख सके। ठीक, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये था जो आज का जो टॉपिक था हमारा, पूरा टोटली किसके ऊपर था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है वो हम लोग समझे, मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज हम लोग सारा डिस्कस किए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक के साथ, और जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ खत्म करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन लिखे हुए हैं वो समझ लेते हैं। ठीक, क्या है डिफिनीशन, एक करंट कैरिंग लूप behaves as the magnet and the product of electric current in it and its area vector। अब समझते छोटा छोटा पार्ट कर करके, एक बार पढ़िएगा तो कंफ्यूजिंग है, थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। तो कैसे हम लोग समझेंगे, अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज द मैग्नेट। एक करंट कैरिंग लूप होता है, एक कोई भी करंट कैरिंग लूप वायर कुछ भी हो, वह एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। पहला लाइन समझ में आएगा। उसके बाद बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई एंड इट्स एरिया वेक्टर, और उसके एरिया वेक्टर, उसका जो करंट जो लूप होगा उसका एरिया वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है या मैग्नेटिक मोमेंट कह सकते हैं। ठीक, इज नोन एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट। करने मत का मतलब एक ऐसा है कि किसी भी क्लोज लूप का उसके करंट जो उसमें फ्लो कर रहा है उसका करंट से अगर उसके एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकल आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ जाएगा। अब पूरा एक बार में पढ़ते हैं और समझते हैं। करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एरिया वेक्टर इज नोन एज इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू आई ए, करंट इंटू एरिया, इट्स एरिया, हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। लेकिन एक बात और आएगी कि चलिए सर एन नंबर ऑफ टर्न्स जो वायर है वह एन टाइम्स है, बहुत बार एन टाइम्स लूप बना रहा है, बहुत ही घना है, तो क्या होगा एन टाइम्स के लिए क्या करेंगे, एन टाइम्स के लिए हम उसमें एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो म्यू इक्वल टू NIA हमारा यह फार्मूला हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डिफिनीशन हुआ, बात हुआ, ये हम लोग समझते हैं। और इसमें जो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको समझते हैं क्या है, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारा क्या है वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि N क्या है? N तो है नंबर ऑफ टर्म्स, I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इन लूप, उस लूप क्लोज लूप में कितना इलेक्ट्रिक करंट है, और ये क्या है? एरिया ऑफ द लूप, एरिया वेक्टर ऑफ द लूप, एरिया वेक्टर ऑफ द क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप क्या है? एरिया वेक्टर का क्लोज लूप का एरिया वेक्टर है। बात समझ में आए? चलिए, वो जो कोई भी लूप होगा किसी तरह का सर्कल इस कोई भी बना रहा होगा, वो आप उसका एरिया होगा और उसका करंट होगा। तो आप लोग इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे। उसके बाद में हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1-2 मार्क्स ज़्यादा दिलवा सकती है। बात समझ में आए? या कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको यह बेनिफिशियल होगा। बात समझ में आए? तो कौन कौन से पॉइंट है वो लिखेंगे। तो उससे पहले आप लोग इसका क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे और लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही लिख के आना है। तो लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए 1 2 3। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग अब कुछ न्यू पॉइंट देखेंगे और उसको समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको फिर से अगर नहीं लिखे हैं तो नोट कीजिए, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे थे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब उसके बारे में पॉइंट है, उसको हम लोग समझते हैं और जानते हैं। उससे पहले एक और बात देखिए, हम अभी जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं या आगे जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे, जो भी वीडियो बनेंगे, वो स्पेशल टॉपिक पे होंगे, मतलब जो मेन टॉपिक पे होंगे। तो आपको अगर कोई और टॉपिक पे जानना है कि सर ये टॉपिक भी हमको पढ़ना है, किसी बच्चा का मन हुआ कि हमको ये टॉपिक भी पढ़ना है, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे जो हम आपको बताए थे रवि कुमार टिकेडियन, आप उस पे हमको डायरेक्टली मैसेज कीजिए और बताइए कि सर हमको ये टॉपिक का वीडियो लेक्चर चाहिए, तो हम आपको वो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि ऐसे बहुत अगर बनाया जाए तो बहुत सारा वीडियो बन जाएगा। तो हम स्पेशल टॉपिक मतलब मेन टॉपिक बता रहे हैं। अगर वो किसी और वीडियो का चाहिए, किसी और टॉपिक का, तो आप हमको जरूर मैसेज करें, हम आपको जरूर से जरूर आपको उसको प्रोवाइड करवाएंगे। बात समझ में आई? तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं और पढ़ते हैं। इट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। यह क्या है? एक तरह का वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ रहे थे। तो पहला पॉइंट ये है कि इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। यह एक तरह का वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में है? इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। और इसका डायरेक्शन किसके अलोंग होगा? तो उस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग ही उसका डायरेक्शन होगा। बात समझे? उस डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसके एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग ही उसका डायरेक्शन होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका जो एसआई यूनिट होगा वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, और इसका जो डायमेंशन होगा IL स्क्वायर होगा। इसका जो डायमेंशन होगा IL स्क्वायर इसका डायमेंशन होगा। बात समझ में आए? तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसके बारे में? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। आप लोग इसको लिख लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है? इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन का किसके अलोंग होगा? इसके एरिया वेक्टर के अलोंग होगा। इसका एसआई यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर है। इसका डायमेंशन IL स्क्वायर है। तो ये सब आप लोग लिख ले, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक के साथ। अगर कोई और वीडियो आपको चाहिए किसी और टॉपिक पे, तो आप हमको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपको जरूर से जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, धन्यवाद।